गाड़ियों की कहानी सपनों, नई खोजों और तरक्की की कहानी है। ये सफर हमें 19वीं सदी की पत्थर वाली सड़कों से आज की स्लीक टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों तक ले जाता है। शुरुआती गाड़ियां आज की मॉडर्न गाड़ियों से बहुत अलग थीं। फिर भी इन शुरुआती गाड़ियों में एक ऐसे रेवोल्यूशन के बीज थे जिसने दुनिया को बदल दिया। गाड़ी के इन्वेंशन का श्रेय किसी एक इन्वेंटर को नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये दुनिया भर के कई लोगों के सालों के एक्सपेरिमेंट्स और छोटी छोटी तरक्की का नतीजा था। ऐसे ही एक पायोनियर थे निकोलस जोसेफ कग्न्यो, एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर जिन्होंने 1770 में अपनी फार्डियर अ वेपर स्टीम पावर्ड ट्रे दुनिया के सामने रखी। ये बड़ी 3 पहियों वाली गाड़ी स्टीम इंजन से चलती थी और इसे पहली सेल्फ प्रोपेल्ड गाड़ी माना जाता है। कग्नोट की खोज ग्राउंड ब्रेकिंग होने के बावजूद रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए प्रैक्टिकल नहीं थी। ये धीमी थी, चलाने में मुश्किल और इसकी रेंज बहुत कम थी। लेकिन इसने इन्वेंटर्स और इंजीनियर्स के दिमाग में एक चिंगारी लगा दी, जिससे स्टीम पावर्ड गाड़ियों के एक्सपेरिमेंट्स की एक लहर दौड़ गई। अगली सदी में इंग्लैंड में रिचर्ड ट्रेविथिक और यूनाइटेड स्टेट्स में ओलिवर एवंस जैसे कई इन्वेंटर्स ने कग्नोट के डिजाइन को बेहतर बनाया। ये शुरुआती स्टीम पावर्ड गाड़ियां ज्यादातर इंडस्ट्रियल कामों के लिए इस्तेमाल होती थीं, जैसे सामान ढोना या मशीनों को चलाना। लेकिन पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनकी क्षमता साफ दिखने लगी थी। जैसे जैसे 19वीं सदी खत्म हुई, ऑटोमोटिव हिस्ट्री में एक नया दौर शुरू होने वाला था। इंटरनल कंबस्टन इंजन से चलने वाला और नई जनरेशन के इन्वेंटर्स की एम्बिशन से भरा। 19वीं सदी के आखिर में इंटरनल कंबस्टन इंजन्स के फील्ड में इनोवेशन की बात आ गई। शुरुआती सालों में स्टीम पावर का दबदबा था, लेकिन इसकी कमियां जैसे स्टार्ट होने में लगने वाला ज्यादा समय और बड़े बॉयलर्स की जरूरत ने नई टेक्नोलॉजीज के लिए रास्ता बनाया। जर्मनी में कार्ल बेंज, जिन्हें अक्सर मॉडर्न ऑटोमोबाइल का जनक कहा जाता है, ने 1885 में एक गैसोलीन पावर्ड 3 पहियों वाली गाड़ी बनाई। बेंज की क्रिएशन बेंज पेटेंट मोटर वैगन ऑटोमोटिव हिस्ट्री में एक अहम मोड़ था। ये इंटरनल कंबस्टन इंजन से चलने वाली पहली प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल थी। अपने स्टीम पावर्ड प्रेडिसेसर्स के उलट बेंज पेटेंट मोटर वैगन ज्यादा हल्की, एफिशिएंट और चलाने में आसान थी। इसमें सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन था जो थोड़ी पावर पैदा करता था, गाड़ी को 16 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक ले जाने के लिए काफी। अटलांटिक के पार यूनाइटेड स्टेट्स में एक और ऑटोमोटिव पायोनियर गॉटलिब डेमलर बड़ी तरक्की कर रहे थे। डेमलर ने अपने साथी विल्हेल्म मेयबाच के साथ मिलकर एक हाई स्पीड गैसोलीन इंजन बनाया, जिसने ऑटोमोबाइल में रेवोल्यूशन ला दिया। 1886 में उन्होंने अपने इंजन को एक स्टेज कोच में लगाया और दुनिया की पहली 4 पहियों वाली ऑटोमोबाइल बनाई। इन शुरुआती पायोनियर्स ने मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव रखी। उनके इन्वेंशंस, नई खोजों और लगातार इनोवेशन की भावना से प्रेरित होकर एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के लिए स्टेज तैयार किया, जिसने दुनिया को बदल दिया। जैसे जैसे हम 20वीं सदी में आगे बढ़े, ये शुरुआती हॉर्सलेस कैरेजेस नई चीजों से बदलकर ट्रांसपोर्टेशन के जरूरी साधन बन गए और हमारे जीने, काम करने और दुनिया को एक्सप्लोर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में ऑटोमोबाइल्स की पॉपुलैरिटी में तेजी आई, लेकिन ये शुरुआती गाड़ियां ज्यादातर अमीर लोगों के लिए थीं। उनकी ज्यादा कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। ये हेनरी फोर्ड थे, एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका एक विजन था, जिन्होंने ऑटोमोबाइल को डेमोक्रेटाइज किया और इसे आम लोगों तक पहुंचाया। फोर्ड का एम्बिशन सिंपल लेकिन गहरा था, आम आदमी के लिए एक रिलायबल, अफोर्डेबल कार बनाना। 1908 में फोर्ड ने मॉडल टी के साथ अपने विजन को पूरा किया। मॉडल टी इंजीनियरिंग और एफिशिएंसी की जीत थी। ये सिंपल, मजबूत और मेंटेन करने में आसान थी। लेकिन मॉडल टी को असली में अलग बनाने वाली चीज थी इसकी अफोर्डेबिलिटी। फोर्ड ने असेंबली लाइन प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके इसे हासिल किया, एक रेवोल्यूशनरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसने प्रोडक्शन कॉस्ट को बहुत कम कर दिया। असेंबली लाइन ने फोर्ड को कार्स को अभूतपूर्व पैमाने पर प्रोड्यूस करने की अनुमति दी। 1927 तक जब मॉडल टी का प्रोडक्शन आखिरकार बंद हुआ, 15 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स असेंबली लाइन से निकल चुकी थी। मॉडल टी सिर्फ एक कार से बढ़कर बन गई थी। ये एक कल्चरल आइकॉन थी, अमेरिकन इंजेन्युइटी और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का सिंबल। मॉडल टी का सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ा।
इसने मैस पर्सनल मोबिलिटी के एक युग की शुरुआत की, ट्रांसपोर्टेशन के चेहरे को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग अब अपने आसपास तक सीमित नहीं थे, वे दूर तक ट्रैवल कर सकते थे, नए हॉराइजन्स एक्सप्लोर कर सकते थे और दूर के दोस्तों और परिवार से जुड़ सकते थे। ऑटोमोबाइल मॉडर्न लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन गई थी। सेक्शन 4, ऑटोमोटिव टाइटन्स का उदय। फोर्ड मॉडल टी की कामयाबी ने तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कड़ी कंपटीशन को बढ़ावा दिया। नए मैन्युफैक्चरर्स सामने आए, हर कोई इस तेजी से बढ़ते मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहता था। इस दौर में ऑटोमोटिव टाइटन्स का उदय हुआ, ऐसी कंपनीज जिन्होंने आने वाले दशकों तक इंडस्ट्री को शेप दिया। यूनाइटेड स्टेट्स में जनरल मोटर्स या जीएम फोर्ड के एक मजबूत कंपेटिटर के रूप में उभरा। 1908 में स्थापित जीएम ने विलियम सी ड्यूरेंट के नेतृत्व में फोर्ड से अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। मॉडल टी जैसे सिंगल मॉडल पर फोकस करने के बजाय जीएम ने अलग अलग टेस्ट्स और बजट्स को पूरा करने वाले व्हीकल्स की एक डिवर्स रेंज ऑफर की। जीएम के पोर्टफोलियो में ब्यूइक, शेवरोलेट, कैडिलैक और ओल्ड्समोबिल जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स शामिल थे। हर ब्रांड ने एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया, अलग अलग स्टाइल्स और फीचर्स ऑफर किए। ब्यूइक रिलायबिलिटी और कंफर्ट पर फोकस के साथ मिडिल क्लास फैमिलीज को अपील करता था। शेवरोले एक ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन के रूप में वर्किंग क्लास को टारगेट करता था। दूसरी तरफ कैडिलैक अपने लग्जूरियस इंटीरियर्स और पावरफुल इंजन्स के साथ ऑपुलेंस और प्रेस्टीज का सिनोनिम बन गया। अटलांटिक के पार यूरोप में ऑटोमोटिव जायंट्स का एक अलग सेट उभर रहा था। जर्मनी में मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनीज, कार्ल बेंज और गॉटलिब डेमलर की कंपनीज का मर्जर और BMW, जो मूल रूप से एक एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर थी, ऑटोमोटिव इनोवेशन और इंजीनियरिंग में लीडर्स के रूप में खुद को स्थापित कर रही थी। इन कंपनीज ने ऑटोमोटिव डिजाइन और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाया, नए फीचर्स और इनोवेशंस इंट्रोड्यूस किए जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बन गए। उन्होंने परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और लक्जरी पर जोर दिया, एक ज्यादा समझदार क्लाइंटेल को केटर किया। इन ऑटोमोटिव टाइटन्स के बीच कंपटीशन के परिणाम स्वरूप इनोवेशन और प्रोग्रेस का एक अभूतपूर्व युग आया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स लगातार एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। इस दौर में कई फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए जिन्हें अब हम मॉडर्न कार्स में ग्रांटेड मानते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्टर्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम्स। सेक्शन 5, स्लीक, पावरफुल और आइकॉनिक मॉडर्न कार को परिभाषित करना। वर्ल्ड वॉर II के बाद के दौर में कंज्यूमर डिमांड में तेजी आई। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और जिंदगी की बेहतर चीजों की चाहत से प्रेरित ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इसका जोरदार जवाब दिया। ऑटोमोटिव डिजाइन के एक गोल्डन एज की शुरुआत की। कार्स अब सिर्फ यूटिलिटेरियन मशीन्स नहीं थीं, वे पर्सनल स्टाइल, स्टेटस सिंबल्स और डिजायर की ऑब्जेक्ट्स थीं। इस दौर में हिस्ट्री के कुछ सबसे आइकॉनिक और एंड्यूरिंग ऑटोमोटिव डिजाइन्स का उदय हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स में 1950s और 1960s क्रोम लेडन बेहेमथ्स से परिभाषित हुए। उनकी लंबी स्वीपिंग लाइंस पावर और ऑप्टिमिज्म दर्शाती थीं। ये कार्स अपने टेल फिन्स, व्हाइट वॉल टायर्स और पावरफुल V8 इंजन्स के साथ अमेरिकन ड्रीम का सिनोनिम बन गई। अटलांटिक के पार यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स ने डिजाइन के लिए एक अलग अप्रोच अपनाया। उन्होंने स्लीक एरोडायनामिक लाइंस, एजाइल हैंडलिंग और एफिशिएंट इंजन्स पर फोकस किया। जैगुआर E-टाइप जैसी कार्स अपने एलिगेंट कर्व्स और स्पोर्टिंग पेडिग्री के साथ और सिट्रोएन DS अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और इनोवेटिव हाइड्रोलिक न्यूमैटिक सस्पेंशन के साथ एक कार क्या हो सकती है, इसके कन्वेंशनल नोशंस को चैलेंज किया। इस दौर में स्पोर्ट्स कार का होल्ड उस समय के स्लीक, लाइटवेट रेसर्स से प्रेरित होकर इन कार्स को परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के लिए डिजाइन किया गया था। पोर्शे 911 जैसी कार्स अपने डिस्टिंक्टिव रियर इंजन लेआउट और टाइमलेस डिजाइन के साथ, और शेवरोले कॉर्वेट, एक 2-सीटर स्पोर्ट्स कार जो अमेरिकन मसल का प्रतीक थी, तुरंत क्लासिक्स बन गई। दुनिया भर के ड्राइविंग एंथुसियास्ट्स की कल्पनाओं को कैद कर लिया।